करता है तू अजीब बातें क्या हुआ। कौन करता है? मैं कह रहा हूँ अभी रिजवान का मसला खत्म नहीं हुआ था कि उसका जो बयान चल अच्छा, रहा था उसी के रिजू ऊपर साइमन। चैट जीपीटी फेल हो गया था। ठीक है, अभी मैंने तेरा चैट जीपीटी पे डाला नहीं क्योंकि वो मुझे गालियां चैट जीपीटी भी सही बात। बोलेगी कि अबे पागल हो तुम लोग, क्या मतलब आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में 3 फॉर्मेट खेले जाते हैं। हाँ, पहला टेस्ट क्रिकेट है जो कि कहा जाता है कि यार मैं ख्याल में इससे बेहतर फॉर्मेट कोई क्रिकेट का हो नहीं सकता। हो ही नहीं ख्याल में सकता। आप दुनिया के किसी भी बल्लेबाज से पूछेंगे जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका, हम्म। ठीक है, वो भी ये बोलेगा यार मैं खेलना चाहता था। ठीक है, क्यों नहीं खेल सकता? जो खेल गया वो कहता है इससे ज्यादा मजेदार कोई चीज नहीं है। फैन से अगर आप पूछे तो अब दौरे जदीद की टेस्ट क्रिकेट जिसका सेरा विराट कोहली के सर जाता है कि तेज खेली जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ उस वक्त भी बड़ा मजा आता है लोगों को, भले 2.5 दिन में खत्म हो, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 तरह की बातें। उसके बाद आता था जनाब ओडीआई आता था। जब से ये ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो लोगों ने मजा आना शुरू हो गया कि भैया 50 ओवर में जो है ना कहानी निमट जाती है, 8 घंटे में आप अपने मजे भी करो, एंटरटेनमेंट भी करो, खाओ पियो मसाओ, और उसके बाद दो दो 100 ओवर देखो और निकल जाओ। ठीक है, उसमें मजा आने लगा लोगों को। वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ कि जदीद ओवर हो गई क्रिकेट, भैया 20 ओवर की क्रिकेट मुतारिफ हो गई। तो 20 ओवर की जब क्रिकेट मुतारिफ हुई तो लोगों ने 2007 के बाद ये बताना शुरू किया कि यार इस फॉर्मेट के अंदर एक चीज बड़ी अलग होती है, वो ये कि भले आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, भले T20, आए। भले ओडीआई खेलते हो, मगर जब आप T20 खेलेंगे ना तो इसमें न आपका एवरेज नहीं देखा जाएगा। बता कौन ठीक रहा है, है ये? आपका सिर्फ स्ट्राइक रेट देखा जाएगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एवरेज देखा जाता है। ठीक है, ओडीआई में इम्पैक्ट देखा जाता है आपका। ठीक है, और T20 में आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है। भैया सीधी सी कहानी ही है। अच्छा, पहले तो ये था कि चलो यार तुम नाराज थे, तुमसे किसी ने पूछ लिया गलती से यार कि ये बता दीजिए कि यार आप फिनिश क्यों नहीं करते, क्योंकि साथ में विराट कोहली का नाम आ गया था, अब उससे जलने लगे हो क्योंकि उसके बराबरी नहीं कर सकते, उसकी बराबर का गेल नहीं, ना उस भाई की फिटनेस है तुम्हारी। बिल्कुल। तो तुमने बोला कि यार मुझसे सवाल ना किया करें, मैंने बहुत मैच फिनिश किया, आपने नहीं देखे, इसका मतलब है जो मैच तुमने फिनिश किए वो सारे ख्वाबों में थे। तुम रोज सोच के जाते हो ग्राउंड में ये कर लूंगा, मगर घर आके जब लेटते हो तो ये सोच के सोचते हो कि जाते जब हैं मैं आप। कल जाऊंगा ना, कल मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। वो जो ख्वाब है तुम्हें, उस ख्वाब के तुमने मैचेस उस बच्चे को बता दिए। कल तुमने ये मौका गनीमत जाना, मैं इंतजार में था इस चीज के कि ये हटदर्मी, ये अना, ये घमंड, ये जो फीलिंग है तुम्हारी घमंड। निकल कर आएगी। कब निकल कर आएगी? बताते रिजवान, हैं ऐसा लोग। रिजवान की तो फ्रस्ट्रेशन समझ में आ गई थी मुझे कि यार रिजवान ने तो बता दिया कि यार यहाँ से फिनिश करोगे। वो जो 4-5 मैच जीतकर, यानी कि बाबर आजम के बारे में कह रहे थे, 4-5 मैच जीतकर सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज नहीं है। अजीब सा लगता है ये, मतलब आसान लगता है उनको, रिजवान को ये, यानी कि बाबर आजम को ये कह रहे हैं आसान लगता है। हाँ, तो अब अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। बाबर आजम के पास 2023 के बाद से अगर आप देखें तो 2024, 2025 और 2026 जहाँ पे इन्होंने T20 के अंदर जनाब 7 मैचेस में 90 रन बनाया। और मैं बताना नहीं चाह रहा 118, 119 आप बोलेंगे कि यार इफ अपने घर से बनाता है, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है किसका? बाबर आजम का। अच्छा, वर्ल्ड क्लास जो इंटरनेशनल में इतना नहीं होते अब लोगों सुन के। लीजिए वो कह क्या रहे हैं, उनसे सवाल ये हुआ, ये बताइए कि भैया T20 में क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात की जाती है, फिर ये कि आप माशाल्लाह इस वक्त जल्मी को लीड कर रहे हैं, टेबल पे टॉप कर रही है और सारी चीजें। तो अब आप घमंड का अंदाजा लगाइए। देखें यार, ये मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ये स्ट्राइक का रेट का रौला करने वाले जो लोग हैं ना, वो उनकी तो मर्जी के हिसाब से नहीं चल सकती चीजें। मैं सिचुएशन देखता हूँ, मैं पिच का बिहेवियर देखता हूँ, मैं बॉलर की कंडीशन देखता हूँ, मैं टीम की प्लानिंग देखता हूँ, मैं प्लानिंग वो मैं पार्टनरशिप ढूंढता हूँ। ठीक है, तो आपका रोल होता है, क्या मैं अपना रोल पूरा करता हुआ जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, इसमें जो सवाल था कि आपका उस तरह का स्ट्राइक रेट नहीं है जो दीगर बल्लेबाजों का, वो जवाब वो किधर है, वो उसका जवाब दो ना। तुमने स्ट्राइक रेट को रौला करार दे दिया, मतलब तुम्हारा कमाल नहीं है यार ये। मैं ये कह रहा हूं कि यार जो बात तुमने मौका गनीमत क्या जाना। मुझे पता था कि हफीज ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पीएसएल आएगी, सीटी बजेगी, खेल जमेगा और इश्तिहारी प्लेयर जो है ना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर घमंड करते नजर आएंगे। कौन कह रहा है ये? और देख लें घमंड इनका नजर आ गया। कौन रहा? क्या हफीज नहीं खेले क्या कभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अबे झटियल सी पार्टनरशिप है अगर तुम्हारे से लग गई, ठीक है, और उसके बाद अगर तुम्हें टीम तुम्हारी लीड कर रही है टेबल पे, तो ये तो वो तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं है कि जहां पर तुम चौधरीपन की बात करो, बोलो कि हाँ यार मेरा स्ट्राइक रेट कम है। बोलो मैं इंटरनेशनल में भी 32 बॉलों के बाद बनाता हूँ हाफ सेंचुरी, और लोकल में भी बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसी मिजाज का खिलाड़ी हूँ, मुझसे नहीं खेला जाता थे। तुमसे पहले मिस बॉलर तुम्हारी वकालत करके चले गए थे कुछ दिन पहले, ये बोल के कि बाबर के गेम को कुछ लोगों ने बदलने की कोशिश की थी। ठीक है, जिससे उसका गेम खराब हुआ, और अब वो अपने गेम की तरफ वापस आ रहे हैं, यानी कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है 40 पे 50 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब तो नीचे इफ्तिखार भी नहीं है
इफ्तिखार भी नहीं है जो फिनिश करे, आसिफ अली भी नहीं है जो क्या कर दिया मेरे चाचू ने, इतनी अच्छी बैटिंग तो कर रहे हैं वो, करे। तो मैं ये ना खुशदिल शाह है जो फिनिश करे, ने क्या कर तो दिया? मैं तो कई लोगों के नाम बता सकता हूँ कि जो फिनिश करते थे। तुम तो कुछ भी नहीं करते थे, तुम सरकारी मजे लेते थे, पूरा एंजॉय, पूरा राइड करते थे रोलर कोस्टर के ऊपर, और 40-40 बॉलों पे जनाब 50-50 रन करके अपने एवरेज दिखाते हो। तो दिलाने का वादा कर आना नहीं चाहते। अभी भी जो पीएसएल के अंदर तुमने 4000 रन किए, मैं ढूंढ रहा था कि उसमें 50 तेज तरीन कौन से, तो पता चला 32 पे, यहाँ पर भी 32 पे। तो ये जो बात है असल में स्ट्राइक रेट की T20 का जो हुस्न है, जो जेवर है, फिर मेरे बॉब जी के पीछे पड़ गया। T20 की जो T20 में जो रन्स देखे जाते हैं भैया, वो 30 देखे जाते हैं, 100 नहीं देखे जाते। कि किसके 30 रन जो है वो 8 बॉलों पे हैं, 7 बॉलों पे हैं, 6 बॉलों पे, ये मैटर करते हैं, कैमियोज मैटर करते हैं इसके अंदर। T20 में हमेशा से कैमियोज मैटर करते हैं। 30 गुड लिटिल 30 जो है वो बहुत से 50 से अच्छे होते हैं। इसका मैचअप कर लो, किससे करोगे? और आज अगर एक बात करें, जो आईपीएल का मैच हुआ बहुत आराम से जीत गई, और कैमरन ग्रीन 28-20 आप लोग उसे उड़ा दो, क्योंकि वो 28-20 में कुछ भी नहीं कर रहा भाई। आज अजिंक्य रहाणे नीचे भी आए, सुनील नारायण को ऊपर किया, जो उनकी एक सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सके। बात कर लेते हैं कि बताने की बात ये थी कि एक लड़का था अंडर 19 क्रिकेट में, जैसे हमारा समीर मिनाज था, इसी तरह आयुष माथेरे इंडिया की कप्तानी कर रहा था। वो मैक्सिमम जो इनिंग्स खेला, तो एक फील ये आया कि ये लड़का जो है, इसकी स्किल्स 160-170 के स्ट्राइक रेट की है, बट अपना वो कप्तान है, एक यंगस्टर बनकर वो यहाँ खेल रहा है, तो उसने आईपीएल में आज डेवाल्ड ब्रेविस से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट मैच किया। तो ये होता है कमाल, ये होती है करेज, ये होती है सीख। अब यहाँ ऑन द अदर एंड आप आ जाएं कि बाबर की एक इनिंग है, बिल्कुल हम क्रेडिट दे रहे हैं, कैप्टन पेशावर ज़ल्मी टॉप पर है, मुल्तान सुल्तान को भी मार दिया उन्होंने गेम, लेकिन शाहीन हो, रिजवान हो, आप क्या परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं? या साइम अयूब कप्तानी वप्तानी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी क्या कारकर्दगी है? या आगा सलमान की अपनी क्या कारकर्दगी है, जो अभी भी दौरे हाजिर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 कैप्टन है भाई? क्या है उसकी? कोई कारकर्दगी है, कोई परफॉर्मेंस है? मेरा नहीं ख्याल कुछ है भाई। इसकी क्या हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा कोई परफॉर्मेंस अच्छा वो कर रहा है। कितने खेले उसने? किसने? आगा ने नहीं रगड़े, आगा को भी रगड़े जब नहीं परफॉर्म। बेस में तो मारना यार। आगा किंग है क्या? नहीं, आगा किंग नहीं है, आगा किंग मेकर है। फिर आगा ने किंग बना दी है। तो आगा पता है कौन है? देखा, आगा वो है जिसको दिखाते हैं, तो भाव बढ़ जाते हैं। तो अच्छा ये था, बस फिर भाव बढ़ जाता है। देखिए यार, अब जब आप किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर, किसी की परफॉर्मेंस में इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ल्मी की अगर आप सक्सेस देखेंगे ना, तो मेंडिस के पास है, इफ्तिखार के पास है, सुफियान मुकीम के पास है। इसके पास क्या है इसके पास सिवाय कप्तानी के? और कप्तानी तो ये पहले भी करते आ रहे हैं। मुझे जो फर्क नजर आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि मेंडिस के बजाय ये बाबर आजम होते, इफ्तिखार होते और सुफियान होते। ये नहीं कहोगे यार वो तो ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं। मेंडिस तो पिछले 3 मैचेस में अगर उसके 60 रन, 178 रन और साथ 109 रन निकाल दिए जाए, तो इसकी पार्टनरशिप कहाँ पे खड़ी है भाई? मुझे बताओ ना, कौन सी पार्टनरशिप है ये बताओ। ये तो पार्टनरशिप लगाने की बात करते हैं क्या? मतलब 1020 बॉलों का गेम हो रहा है क्या? जो पार्टनरशिप यार T20 में पार्टनरशिपों की बात वही की जाती है जहां पर आपके 30 पे 4 हो जाएं, 30 पे 5 हो जाएं, वहां पार्टनरशिप मैटर करती है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊं, चले यार 4, 5, 6, 7 ये 4 नंबर जो होते हैं T20 के अंदर, ये फिनिशर के होते हैं। ये फिनिशर के होते हैं यार, ऐसे नहीं मिल जाते किसी को। ये आप किसको कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पेशावर ज़ल्मी की गद्दी पे बैठकर तुम पाकिस्तान की नेशनल टीम पर ये सवाल उठा रहे हो कि यहाँ पे तो कोचेस अलग हैं, सिलेक्टर अलग हैं, देखें यार यहाँ पे किस तरह का परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, वहां पाकिस्तान की टीम में जाऊंगा तो देखें किस नंबर पे खिलाते हैं। मतलब ये रोना भी आ रहा है साथ में, समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल एज कैप्टन भी अगर हम बात करें, ठीक है, बाबर आजम एज कैप्टन एक्सेल कर रहे हैं, उनकी टीम टॉप पर चली गई है, अब तक अच्छा किया है, लेकिन रिजवान का मसला ना तो बैटिंग चल रही है, ना बैटिंग चल रही है, ना फिजिक्स केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है, ना ही रन आ रहे हैं। वो मुंह को आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा ना, जो बेवकूफ बनाया है लोगों को। यार देखो भैया, दुनिया जब साइंटिफिकली अब इस गेम को देखती है, चीजें आपकी जब बायोमैकेनिक्स बंदे के अंदर इस्तेमाल की जा रही हैं, तो यकीनन इस गेम के ऊपर भी कोई ना कोई बायोमैकेनिक्स होंगी ना यार इसकी भी। तो उसी हिसाब से दुनिया बदल रही है। दुनिया में स्टैंडर्ड T20 का तकरीबन, मैं आपको ये भी बता, 2016 के बाद से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। मैं ये भी बताऊं आपको, उसकी चेंज होने की वजह है कि आईसीसी ने भी अपनी विंडो बड़ी की थी 2016 में ही। 2016 में ही पहली मर्तबा
एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो T20 के जो मैचेस आप देखते हैं ना, जिसके मजे लेते हैं, वो आईसीसी ने डलवाए थे, वरना ये तो 50 ओवर का होता था। पाकिस्तान में देखे नईम की जो हाइप थी, कलंदर्स क्योंकि फेल हो रही है तो ऑब्वियसली नईम भी फेल हो रहा है। हाँ। नईम फेल हो रहा है तो कलंदर्स फेल हो रही है। लेकिन अगर आप देखें कि इस वाली PSL में अब तक आपको बैटिंग में क्या एक ब्राइट स्पॉट नजर आता है कि भाई वो फ्यूचरिस्टिक सोच जो होती है, तो वो आपको सिर्फ वही नजर आता है फरहान यूसुफ, जो अंडर 19 का कप्तान था, जो इंग्लैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान ने 6 विकेटें हासिल की और इंग्लैंड ने गेम बढ़ा दी और वहां से कमबैक किया, तो पाकिस्तान की भी 5-6 विकेटें गिर गई थी, तो वो नाजमाबाद वाले ऑलराउंडर को लेके खेल रहा था और वो फिर बेचारा रन आउट हो गया, वरना पाकिस्तान के पास स्टिल चांस था कि वो वहां पर जाकर मैच को फिनिश कर। मैं इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यार ये सियासी रंग देते हैं हर चीज को। हाँ। अब यहाँ कल बाबर आजम ने जो जल्मी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब ठीक है जल्मी के कप्तान है, आप इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं, एक बारिश की नजर हो गया, बाकी आप मैच जीते हुए, अच्छी बात है, अच्छी पार्टनरशिप, तकरीबन 400+ रन की आपकी पार्टनरशिप मेंडिस के साथ लगी है। मेंडिस भी 12 सालों में वो श्रीलंका के लिए कर पाया जो आपके साथ चल के कर गया, ठीक है। मगर उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो इफ्तिखार पावर प्ले में ओवर कर रहा है, ये समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है, वो वहां से विकेट लेके दे रहा है। अब फिर नीचे आ जाए आप, सुफियान मुकीम कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब है बाबर आजम को सुफियान मुकीम भी पहले भी एतबार नहीं था और आज भी नहीं है, तो मजबूरी है जल्दी की वजह से खेल रहा है वो। इफ्तिखार पे आपको पहले भी भरोसा नहीं था, इसलिए आप चाचा पे ओवर पावर प्ले में अगर वो ओवर लेकर विकेट नहीं बॉल करवा रहे हैं वो चाचू से। मैं इसलिए आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाबर आजम ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी उसमें कुछ चीजें एडमिट भी करनी थी कि यार हाँ ये बात ठीक है, जहाँ स्ट्राइक रेट का सवाल हो रहा है वहां बिल्कुल कहना चाहिए कि यार मैं इसी तरह, यार एक दफा नेचुरल होकर, जो नेचुरल होता है ना बंदा, वो इसी तरह बोलता है यार क्या हो गया स्ट्राइक रेट का, हाँ मुझे पता है नहीं है यार, मेरी कोशिश होती है, मैं गेम के हिसाब से कोशिश करता हूँ बॉलिंग में फिर आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखिए फैसल अकरम की आपको एक आधा मैच में अच्छी कारकर्दगी मिली, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डजंट मैटर के एक दिन पिच कैसी है, जब आप 2-3 मैचेस में परफॉर्म कर लेते हैं तो मालूम होता है कि हाँ यार आप कंसिस्टेंट बहुत हैं, आप कंसिस्टेंट बहुत हैं, ठीक है, तो आप पकड़ा रहे हैं चीज़ें, तो यही वाली बात है, तो आपको भी ऐसे ही करना होगा। लेकिन यार एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने शायद बोला भी है कि कोशिश करूँगा बात करके, यानी वजीर आजम साहब वगैरह से, कि यार कुछ खोल दिया जाए, वही ईंधन बचाने की मुहिम चल रही है ना हमारे यहाँ, तो यार क्राउड खोल दिया जाए, वरना मैं ये कहूंगा कि अगर कुछ ना हो पाए तो प्ले ऑफ्स में सर जरूर अलाउ करवा दें। देखिए तो बिल्कुल ही मजा किरकिरा हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अगर मैं आपको एक सीरियस नोट पर बात बताऊं, सिर्फ लोग जो है वो स्कोर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं बजाय मैच के। मैं आज एक बात चेक कर रहा था यार, अभी इस वक्त क्या है, ये तो वहां पे है भी नहीं कि वहां पर आप देखें क्राउड है तो वो परफॉर्मेंसेस जो आ रही हैं वो मैटर कर रही हैं। छोटी छोटे 30-30, 35-35 रन भी अगर 200 के स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं इन IPL क्रिकेट, तो वो मैटर कर रहे हैं वहां पर। यार लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो ये आप देख लीजिए कि आप क्या। मैं यही कह रहा हूँ ना, आज भी अगर आप डिवाल्ड ब्रेविस और सरफराज खान की इनिंग को देखेंगे, हालांकि रन्स का मैं उनके एक दिन 26 किए हुए, एक दिन 38 रन किए हुए, मगर वो जो पार्टनरशिप है 50+ रन की, वो बड़ा अहम थी CSK के लिए और वो यकीनन उनकी जीत का सबब बनी, क्योंकि 32 रन से आज KKR हारा है। तो मैं जो असल में बात कहना चाह रहा हूँ ना कि यार देखें, कराची में तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये पब्लिक को अलाउ करें, जितने मैचेस हैं वो आपको बगैर क्राउड के खेलने पड़ेंगे। हाँ, प्ले ऑफ के जो मैचेस लाहौर में खेले जाने वाले हैं, उसके बाद लाहौर का सारे ताम तोड़ा जो है लाहौर में फिनिश होगा, तो PSL का, तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी है और यकीनन ये बात कर भी ली गई है। मेरे ख्याल में सिर्फ कहने की बात है अभी, क्योंकि मामला इस रीजन के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की टेबल के ऊपर चल रहे हैं और पाकिस्तान को ज्यादा इसके अंदर हाई चीजें चल रही हैं, डिप्लोमेटिकली जो भी चीजें इस्लामाबाद में चल रही हैं, तो वो उसकी वजूहत भी हैं, दीगर चीजें और भी अहम है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी, जो मोहसिन नकवी ने कहा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मामला दीगर ममालिक से, जो पड़ोस के ममालिक हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट है। तो यार वो थोड़े से जो डिफरेंट है, यकीनन उसका थोड़ी आसानी का भी अगर एडवांटेज लिया जाता है, खुदा ना खासा कुछ हो जाता है, तो बड़े मसाइल हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो बेहतर फैसला है वो यही है, कोई बात नहीं यार, पेट्रोल शॉर्ट कहीं है, कहीं पूरा है, वो मेरी इससे ताल्लुक नहीं है, मगर ये कि यार पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो सबसे टेक्निकल मसला आ रहा है इस गेम का, वो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसको कह भी चुके हैं और ये यकीनन इस बात को दबाने की जरूरत नहीं। कमेंटेटर्स का काम यही है कि वो बताया करें लोगों को कि यार सबसे ज्यादा ड्रॉप कैचेस जो हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि खड़े खड़े थक जाता है खिलाड़ी, उसको पता ही नहीं चलता पीछे से ना तो कोई आवाज आ रही है, ना कोई बात की जा रही है उससे, ना कोई सिर्फ एक पानी पिलाने वाला, वो भी इशारा करके अगर वो बुला लेता है पानी पीने वाले को, पिलाने वाले को, तो वो पानी पिलाने आ जाता है। वरना समझ लें बाज जो फील्डर हैं वो बाउंड्री पे खड़े खड़े थक जाते हैं यार, खड़े खड़े, समझे नहीं आप। एक पब्लिक होती है पीछे से,
थोड़ा सा एक एनर्जी होती है, थोड़ा सा एक फीलिंग होती है क्रिकेटर के अंदर कि वो कुछ खेल रहा है, मगर वो ऐसा लग रहा है कि जिनका डेब्यू हो रहा है, सन्नाटे में डेब्यू हो रहा है, बोल रहे हैं यार कम से कम 4-5 हजार लोग तो बिठा दो यहाँ पर कम से कम, ये तो पता चलेगा यार स्टेडियम में कोई ताली हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का भी थोड़ा सा यकीनन उनको भी होगा, मगर ये कि साथ साथ कैचेस भी बहुत ड्रॉप हो रहे हैं यार। ये मैं चाहता हूँ कि कल कमेंटेटर बताएं कि कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, वरना कल फिर मैं यहाँ बैठ के बता दूंगा कि ये बड़ा इशू आ रहा है इस वक्त, क्योंकि वजह है कि खिलाड़ी खड़े खड़े थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, खड़े खड़े कुछ ही गाने भी नहीं चल रहे वाले, बस एक ही चल रहा है, खेलेंगे बीट पे वो छक्का हे चौका, जो कि छक्के चौके दोनों ही कम नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि यार ये देखें, इस लीग के शुरू होने से पहले देखें, नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, उसकी टीम लीड कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि उसकी टीम लीड कर रही है। उसने 2 बड़ी पार्टनरशिप लगाई, मुझे भी अच्छा लगा। एक तो बिल्कुल ही सेंचुरी करने वाला था, मगर वो घबराहट ये हो गई कि उसने किसी ने कहा कि सेक्रीफाइस कर गया। मैंने बोला नहीं, जितनी बॉलें बची थी वो बॉलें कम थी 13 रन बनाने के लिए, क्योंकि 10-12 बॉलों के बाद 13 रन बनते नहीं है, आखिरी वाले जो रन है ना वो मुश्किल से बनते हैं। तो बाबर आजम ने कल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जल्मी के अपनी आगे वाली बात करने के लिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी तो अच्छा बोल रहा था, नहीं, आगे वाली बात बताई ना कि वहां मैं जाऊंगा, वहां तो सिलेक्टर अलग होंगे, कोच अलग होंगे, वो अपनी मर्जी से मुझे जिस नंबर पे खिला दें वो तो अलग। तो अच्छी बात है, नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं थी कि ये याद कर लेता तो क्या कहता, मतलब एक अकेला उसी के ऊपर फोकस रहता है दुनिया का कि भाई वो क्या कह रहा है। शाहीन ने कुछ नहीं बोला, रिजवान से पूछ रहे हैं लोग, शाहीन की कारकर्दगी जितनी बुरी है, उसकी कप्तानी में 100 रन 2 बार नहीं बने, एक बार 100 बने, एक बार 90 नहीं बने। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार देखें, शाहीन ने कुछ नहीं कहा, सऊद शकील ने कुछ नहीं कहा, एस्टन टर्नर ने कुछ नहीं कहा, डेविड वार्नर ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, ये 2 लोग ही क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं? सोचेंगे लोग कि यार दूसरा आदमी कौन है? मोहम्मद रिजवान। उनके वो छोड़ दें, जो पिंडीज जो अपनी क्लिप डाल रही है वो तो छोड़ दें, वो तो एक जज्बाती है, वो होता है, मैंने आपको बताया था साइंस में, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन ही नहीं है जो रिजवान ने बताई है। और रिजवान की, मगर मैं इससे पहले वाली बात पे आपको लेकर चलता हूँ, जो PSL की कैप्टन्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर शाहीन से एक सवाल हुआ था कि ये बताइए, आपने बांग्लादेश के अंदर जो सीरीज के लिए आप वो हार के आ गए और वहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। उसके सवाल पे शाहीन ने पता है क्या कहा था? शाहीन ने कहा था कि यार मैं इस वक्त PSL खेलने के लिए जा रहा हूँ, अब लाहौर कलंदर के ऊपर मुझसे सवालात करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए इस बात को उचका किसने? उचक लेना नहीं होता, उचक लिया रिजवान ने, बराबर में बैठे थे। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं, एक तो जो अपना मैसेज कैसे देता है जल्दी जल्दी में, आप अंदाजा लगाइए। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ये कि वो देखिए यार अब तो लेकिन यही वाली चीज है, किसी फॉर्मेट का भी किसी फॉर्मेट में खिला देते हैं। अब देखिए, मतलब क्या बताया, सुल्तान को चैलेंज किया, क्वेश्चन किया उनकी बैटिंग को खुसूसन। अब वो विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, 200 प्लस रन हुए नहीं, 200 प्लस रन हुए नहीं, लेकिन मुल्तान को क्वेश्चन जरूर किया भाई उन्होंने। ये बात आप देख लें, मुल्तान को क्वेश्चन जरूर किया और मुल्तान ढह गई। अब एक मैच तो है नहीं आगे, यकीनन ऐसा नजर आता है कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, ये 2 टीमें कम से कम क्वालिफाई जरूर करेंगी प्ले ऑफ्स में। कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो कि सारे मैचेस हार जाएं, तो ऐसा फील होता है कि ये 2 टीमें तो आपको तकरीबन लगती हैं कि ये क्वालिफाई करेंगी आगे। लेकिन देखें, हैदराबाद, किंग्समैन हैदराबाद ने जिस तरह से अपने मैचेस जीतने शुरू किए हैं, ठीक है, जिस तरह से एकदम से 2 मैच वो जीत गए, अगर वो अगले 2 मैच भी जीत गए तो 4 मैच अगर हो गए ऑन द ट्रॉट, जो कि आसान नहीं है। देखें, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस आपको एक मार रहे हैं ना, जरूर जितवा सकती है। रिजवान से मैच है ना हैदराबाद का 16 तारीख को है ना मैच। हाँ, तो वो अब कोई एक तो जीतेगा, अब यहाँ तो पिंडी जीतेगा, पिंडी नहीं जीतता इस सीजन में मैच, ये मैं तुम्हें बता दूं, एक भी नहीं जीतेगा। रिजू साइमंड मेरा ये कशकोल लेके निकला हुआ है, कशकोल खाली रह जाएगा, कशकोल खाली रह जाएगा। इसका वजह ये है कि यार, अच्छा खाली रह जाएगा, वजह ये है कि आप अपना मैसेज आप कुछ और दे रहे हो ना, कशकोल पे रख के जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर चीजें। यार आप अंदाजा लगाइए कि आज मैं देख रहा था कि अजिंक्य रहाणे अपने आप को नीचे ले गए, उठने वाला है कशकोल। अजिंक्य रहाणे अपने आप को नीचे ले गए, उसकी वजह थी KKR जो है ना ऊपर से परफॉर्म नहीं कर पा रही, सुनील नारायण और फिनेलन ने आज ओपन किया। ओके, ठीक है, चेंजेस तो की ना उन्होंने, यार चेंज कर लिया उन्होंने, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, पहला मैच था, मगर चेंज किया उन्होंने। 4 मैचेस मुस्तकिल नाकामी जो थी वो यकीनन कहीं ना कहीं फील हो रही थी, तो रहाणे ने अपने आप को नीचे किया, सुनील नारायण को अजीम किया, वो कुछ नहीं कर पाया, हो सकता है अगले मैच में करके चला जाए। मगर आप ये तो देखें यार, रिजवान की ठटाई आप चेक करें, क्या किया रिजवान ने, मुस्तकिल हारा हुआ है, सारे के सारे मैच हारा हुआ है ये, और अब भी ये कह रहा है कि ये जो 4-5 मैच जीतकर सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये अजीब सी बात है, ये बहुत आसान काम है। यानी कि जो लोग जीत रहे हैं वो आसान काम कर रहे हैं, इससे ये आसान काम नहीं होता, कह रहा है
बात तो जब होगी, हिम्मत तो जब होगी जब आप यहाँ से जीते। अबे यहाँ बचा के आया तेरे पास जीतने के लिए, जो आगे जाएगा तो भाई अब ठीक है। तो अब यहाँ जो मसला है कि रिजवान का कि जो अपने आप को सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है टीम के लिए, कोई ये सोच ही नहीं रहा कि यार मैं नीचे चला जाऊं 5-6 पे अपने आप को कर लूं, वहां ट्राई कर लूं। वजह ये कि अगर 5-6 पे जाएगा तो अब सुने मेरी बात, कौन जाएगा 5-6 पे? बात, रिजवान अगर अपने आप को नीचे कर, आमिर उसे नहीं बोल रहे कि यार ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, आमिर को चाहिए ना, उसके लिए भी बयान दे। रिजवान की जुगाड़ क्या है? पाकिस्तान खेलना जी, इसी जुगाड़ के लिए खेल रहे हैं ना वो। हाँ, तो नहीं, लेकिन अब अगर दिल नहीं लग रहा कि वो खेलना चाहता है पाकिस्तान। अरे मैंने तुम्हें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया ना, खुद ही कह दिया लानत भेजता हूँ, मुझे खेलना ही नहीं है, खत्म हो गई बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने रोना धोना दे दिया ना, तो फिर किस बात का रोला? वो सलमान अली आगा के लिए कह रहा था बैठ करके, कहीं का खिलाड़ी उठा के कहीं खिला देते हैं, कहीं का उठा के। सलमान अली आगा के लिए थी बात ये, और किसी के लिए नहीं थी बात ये। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीचे क्यों नहीं खेल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में 3, 4, 5, 6, 7 इन नंबरों पे जगह नहीं है। तो वो क्यों खेलेगा पिट्टी के लिए नंबरों पे? क्यों खेलेगा भाई? एक ही जगह नजर आती है जिसके लिए ये दोनों लड़ रहे हैं कि साइम को नीचे करने के लिए हम दोनों में से ऊपर को नीचे। अब आप सोचे कि रावलपिंडी ये 5 मैच जीत चुका होता, और पिशावर जीत चुका होता, नीचे बना हुआ है कमरा, इन दोनों में मुकाबला दूर है जगह शहर से, दोनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला चल रहा होता। तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है उस कमरे में जाके। एक रिजवान इतना सुकून मिलता है। रिजवान इस बात को प्रूव कर रहे होते कि देखा मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, जो हम पे तनकीद करेगा अल्लाह उसे जलील ख्वार करेगा। ठीक है, रिजवान ये अपनी बात रिपीट कर रहे होते टेबल पे। अबे हमें तो चौड़ापन इनका पता है ना। अभी पीछे कुछ बाबर आजम के पास पेशावर ज़ल्मी की जीत आई है, इनको सुन लो क्या कह रहे हैं। ये स्ट्राइक रेट खत्म कर दिया T20 में से, उन्होंने बोला रौला है ये, स्ट्राइक रेट एक रौला है। अबे तुम रेलू कटे हो, तुमसे छक्का एक लगा था T20 वर्ल्ड कप में, 7 मैचेस में 1 छक्का मारा था तुमने। 4, 5, 6, 7 ये नंबर फिनिश कर रहे हैं भाई T20 के अंदर। क्या बात है यार, सही है। समझ में नहीं आया मुझे कि यार ये T20 में स्ट्राइक रेट एक रौला है। अबे कौन सा रौला है भाई? कभी औरा, कभी एरा, कभी औरा है ना, क्या है क्या ये बताओ। किंग तो अब कोई भी नहीं है, किंग तो अब कोई भी नहीं है। बाबर भी किसी दिन उससे भी बोल दें, वो भी कहते हैं कि वो ये नहीं कह रहा, अब वो संभल गया। देखें वो अगर अब सवाल होगा ना तो अब सीधा कह देगा कि यार ना तो मैं किंग हूँ ना तो मैं क्वीन। ये कभी नहीं बोलेगा ना तो मैं किंग, ये कुछ भी हो जाए, जब तक वो क्रिकेट की सांसें हैं उसमें ये नहीं बोल पाएगा। असल में किंग रिटायर होना चाहता है वो। मैं पहली बार कर रहा हूँ ये बात। मैं तो खुद ही मना करता हूँ कि ये बात आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं लोग जो है ना वो भूल जाते हैं कि मरना भी है और उससे पहले भी भुगतना भी है। नहीं वो तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं मिजाज देख रहा हूँ कि अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा ना। PSL ठंडी है, व्यूज कम है, सबके ही कम है शायद, ठीक है, कुछ कम करे गए हैं, कुछ करे हुए हैं, ठीक है। तो गेम ये चल रहा है, गेम सिर्फ इतना चल रहा है कि लोगों के पास काम क्या है यार। वो बाबर आजम को बर्बाद किया गया, हमने किया सिस्टमेटिकली। किसने किया भाई? अबे क्रिकेट ही नहीं है उसके पास, क्रिकेट से बर्बाद हुआ है। उसको पकड़ लो यार, अपने प्रोफेशन ने। अबे बर्बाद सिर्फ अल्लाह करता है, जिसका जो भी मजहब है, उसका जो ईमान हो। हमारा तो ये है कि भाई एज मुस्लिम मतलब अबे बर्बाद तो अमाल करते हैं आपके आखिर में। वही यहाँ भी करेंगे पहले और उसके बाद ऊपर भी करेंगे। तो कहने की बात यह है कि बाबर आजम को किसने बर्बाद किया? उन क्रिकेटर्स का नाम भी तो भेज दो। अबे वो अपने खेल से बर्बाद हुआ ना। खेल जब भाई 4-4.5 साल जिसको नॉन स्टॉप एक इंसान की। मैं अभी लोगों को ये भी होता होगा कि यार वासे भाई वो बाबर पे, भाई बाबर की तो तारीफ पे कंटेंट शुरू किया है। मैंने तो तारीफ पे शुरू किया कि बाबर की पेशावर ज़ल्मी टॉप पर है, हमें उसे क्रेडिट देना है क्योंकि फिलहाल PSL हो रही है। लेकिन बाबर का क्या कसूर है कि लोग उसके नाम पे वाला गेम चला रहे हैं? इफ्तिखार का क्या कसूर है ये बताओ। नहीं, बाबर दुनिया में मतलब अच्छा काम क्या कर रहा है? पाकिस्तान में PSL हो रही है, वो नया बॉल इफ्तिखार को दे रहा है। क्या बात है, उसे दिख रहा है कि इफ्तिखार का बॉल जो है स्किड भी कर रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, चाचू मूड में भी है, बाबर से ज्यादा स्मार्ट पैशनेट भी है। बताओ कौन? इसने 2022 ये इफ्तिखार से कहीं मीडियम पेस बॉल ना करा दे, क्योंकि नवाज को तो करवा चुका है ये ग्रेट कप्तान है ना। कप्तान भी तो ग्रेट है। कुछ लोग कप्तानी की फजीलत बयान कर रहे हैं सिर्फ पेशावर ज़ल्मी का कप्तान होने पे, कि कैसे कप्तानी कर रहा है, जबरदस्त, ये यार कमाल हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कप्तानी तो बाबर आजम के पास मैं ख्याल में 2020 से ही इनको कप्तानी मिल गई थी। दिसंबर 2020 से ही कप्तान थे और 2024 तक शाहीन से छीनने तक
की कहानी सबको ही पता है कि 2024 के अंदर क्या हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। एक वो सानिया है जिस पर ट्रंप आज भी उछलता है, ट्रंप आज भी इस बात पे उछलता है कि हमने तुम्हें हराया हुआ है, हमने तुम्हें हराया हुआ है, एक एक गेम बराबर है हम दोनों के अंदर, एक तुम जीते हो एक हम जीते, मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपकी जो असल जो जगह है ना वहां आप फेल नजर आए। सॉरी यार, मैं बुरा लगता हूँ मगर मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेटर नहीं है, वो है ओडीआई और टेस्ट का क्रिकेटर बहुत अच्छा है, वो हमेशा उसकी तारीफ करिए, मगर अपने आप को डिफेंड करने के लिए बजाय अपनी खामियों को डिफेंड करने के एक दफा खुल के कह दो, क्योंकि वो लोगों को नजर आ चुकी है यार। बच्चा जानता है कहाँ है वो बच्चे, ढूंढ रहा हूँ मैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, वो बच्चे भी तुम्हारे पास से गायब हो चुके हैं। तो वो गेम में वापसी हो सकती है। 36 साल के, 37 साल के, 38 साल के रोहित शर्मा विराट कोहली मार रहे हैं ना, अपनी बिल पे मार रहे हैं, अपने गेम पे मार रहे हैं, ठीक है, उनको भी पता है स्ट्राइक रेट मैटर करता है। 8 बॉलों पे 28 रन वो विराट कोहली कर सकता है। तुम अगर ये समझते हो कि तुम देखोगे ख्वाब और वो सच्चा कर लोगे, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। उसके लिए करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, गद्दे काटने पड़ेंगे। 4 साल आपने ये वाली मेहनत भी तो किया, बाबर से रिजवान से शाहीन से हारिस संडे वाला। हाँ, अब सुनिए मेरी बात, अब जो मैं आपको 24x अकॉर्डिंग टू हिम, हाँ तो उसने बताया था। अबे मुर्गियां, मैंने तो वही बात पकड़ ली, बस मैंने कुछ नहीं सुना था, मुझे कई क्लिप सुनने को मिल रहा था। उसने बोला मैं अंडे खाता हूँ, मुर्गियां कितने, बोला 24। अबे थोड़े कम खा ले भाई। नहीं मैं अब मुर्गी मार दी। नहीं तो वो मुर्गियां भी टेपियां होंगी। हाँ, मुर्गियां भी टेपियां है, अब तो चेपी लगा के ही काम चल रहा है। जिनके तू अंडे खाता है वो भी टेपियां होंगी, और तू टेप लगाता होगा और टेप फट जाता होगा और मामला खराब। तो यार कमाल है, 24 अंडे, ये मतलब आप मजाक है भाई। आप ये बोले कि यार मैंने 24 विकेटें जो है ना 24 अंडे खा के लिए हैं, मगर 24 विकेटें भी तो होनी चाहिए। तुझे हर कोई मार रहा है पकड़ के और तेरी फनकारी ये कि मैंने 24 अंडे खाए, ठीक है, तो ये कमाल नहीं है। अच्छा मैं एक बात और रिपीट कर दूं यहाँ पर, लास्ट टाइम जो बाबर आजम से बच्चे ने सवाल किया था, बहुत वैलिड सवाल था और उसका सवाल स्ट्राइक रेट से लेकर ही था, फिनिशर की तक था। उसने कहा कि आपका कंपैरिजन विराट कोहली के साथ किया जाता है और जबकि विराट कोहली तो फिनिश करते हैं, बजाय ये कि तुम सवाल सुनते हो और उसको कहते कि यार विराट कोहली से कंपैरिजन आप ही लोग करते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि कंपैरिजन करें। सिंपल जवाब, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने ये कहना था कि जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है, मैं अपने गेम के हिसाब से खेलता हूँ, ठीक है, और अगर आप में से कोई मुझे लिखता है किंग, तो मैंने तो नहीं कहा उसको किंग कहने को। तो यार इतनी सी बात करने में क्या जाएगा क्या तुम्हारा? 4 साल तुमने विराट कोहली के नाम की लग्जरी ली, अब तुम्हें बुरा लगने लगा विराट कोहली, ठीक है। तुम अब अगले 4 साल किंग की लग्जरी लोगे, उसके बाद जाके बोलोगे। मतलब तुम सब कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में आकर ही सीखोगे, सीख के कुछ भी नहीं आया तुम यार, कमाल नहीं है, और कुछ सीख भी नहीं रहे। तुमसे ज्यादा सीनियर खिलाड़ी तो कोई भी नहीं है यार। तुम्हारी बात जो है वो हवा पे सफर करती है, जब तुम मुंह से अल्फाज निकालते हो यार तो दुनिया में जाते हैं वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप चौधराहट करें, बिल्कुल करें, मगर आप ये भी देखें कि आप किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, कौन सी टेबल पे बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे यंगस्टर्स को पैगाम जाना चाहिए, पॉजिटिव पैगाम जाना चाहिए, वो मुझे नहीं मिलता। वो एक मैसेज जो यंगस्टर्स के लिए मैसेज हो कि यार आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं, कुछ चीजें आपके साथ जो है ना वो लगी रहती हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं उनको, ठीक है, मगर समटाइम जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ट्राई तो कर, स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं ना, मगर ये कि आपकी कोशिश जारी रहती है। हाँ, स्ट्राइक रेट का मसला है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी कर रहा था मैं, मगर जो सिचुएशन मुझे मिलती है कभी कैपिटलाइज हो जाता है, कभी नहीं होता। हालांकि कभी नहीं हुआ, मुझे पता है नहीं हुआ ना यार। वायलेटर्स में ढूंढूंगा नहीं, ठीक है, वायलेटर्स ढूंढूंगा तो उसके अंदर और आग लगेगी मेरे के यार तुमने किनको मारा किनको है, वो तो उनका तो करियर ही खत्म हो गया बेचारों का। साइकिल का करियर, उनमें से चंद एक थे, उसमें से एक को आज पाबंदी लग गई, ब्लेसिंग मुदरबानी को 2 साल की पाबंदी लगा दी। उसके बाद मेरे पास आगे क्यों बैठ गई ये बिल्ली? ये यहीं घूम रही है यार, कपड़ा यहीं घूम रही है, पर जरा सा देख लूं। हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है। बोलो 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 टेल टेल गोपी गोपी टेल टेल। मेरा हमेशा यही है कि गोपी किशन बड़ी अच्छी फिल्म थी सुनील शेट्टी। जब आप इस सर्किट के सबसे बड़े बल्लेबाज है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सर्किट मुन्ना भाई वाला, ठीक है यार आशा भोसले जी अब नहीं रही यार, दोबारा याद आ गई। और आप इनके पूरे मजे लेते हैं, हाँ ठीक है, सर्किट के। और जब आप कंपेयर भी करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि मैं कंपेयर करूंगा तो और नीचे हो जाऊंगा। हालांकि आपको उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। वो जो आपने लतीफा डाला था ना विराट कोहली के लिए, दिस टू शैल पास, सटे शटराउंड, अबे यार वो लतीफा नहीं था, सीरियसली मोटिवेट किया था उसने। तो एक तो मकसद ये है कि अगर आप, मुझे लगा कि यार अब ये सीखने की कोशिश करेगा, क्या सीखे, इन सारे अल्फाजों को जोड़ेगा और सीखने की कोशिश करेगा कि मैंने ये, यार सही तो बात है, आप वापस उस पे आ गए। वक्त के साथ रिजवान सीखा हुआ है, वक्त के साथ साथ बजाय आप बेहतर होने के, आप ढिठाई आपके अंदर। आप शाहीन को कुछ क्यों नहीं कह रहे? किसको? शाहीन को।
मैं क्यों क्यों बोलूंगा शाहीन को, मेरा क्या ताल्लुक है शाहीन से? शाहीन शाहीन की कप्तानी छीन ली इसने यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार? कहाँ छीनी? ये 2024 में याद है हाँ तुम्हारे? वो तो 5 पे वो तो हमने भी कहा था अनफिट, लेकिन अभी जो पीएसएल पे अबे एक साथ शाहीन हार रहा है, सब चीजें तो करी शाहीन कर क्या रहा है ये? शाहीन भाड़ में गया, कुछ भी करे यार मेरे घंटे से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताओ, शाहीन ने कम से कम यार पीएसएल की जो कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कह तो दिया था कि यार हम मुझसे सिर्फ पीएसएल के ऊपर सवालात करें, मैं पीएसएल खेल रहा हूं। एग्जैक्टली, तो अभी क्या चल रही है पीएसएल, तो ये तो 2 बार 100 और 80 पे 90 पे, ये शाहीन बैठकर क्यों नहीं बोल रहा फखर गलत है, नईम सही नहीं खेल रहा, आप एक काम मैं अच्छा नहीं कर रहा, आप ये बोलेंगे हारिस टेपिया जो है वो मतलब अंडे वाले भाई वो भी कुछ नहीं कर रहे। मैं बाहर हूँ टीम से, ठीक है, आप टीम के अंदर है, आप कप्तान भी रह चुके थे, आपने ऊपर खेलना है क्योंकि आप ये कह चुके हो कि मैं जन्नती हूँ, रिजवान जन्नती ये कह चुके हैं ना शाहीन। आपसे सवाल हो कि ये बताइए, एटलीस्ट कह चुका है, आपसे सवाल हो कि आप बांग्लादेश में आपने जो है बुरी परफॉर्मेंस दी, तो आप क्या बोलेंगे यार मैं पीएसएल में बात करने आया हूँ मैं, ठीक है पीएसएल चल रही है, मगर मुझे मौका लग गया, मैंने वो शक्ली बात देखे, हाँ आप लोग ठीक है, हम लोग अब आगे क्या, आगे अपनी बात जो मोटी बात है ना वो आसान लफ्जों में कहती, कहीं का किसी फॉर्मेट का कहीं खिला देते हैं, किसी फॉर्मेट का कहीं खिला देते हैं। देख लें यार सिलेक्टर और मैनेजमेंट इसी तरह का कर रही है, नहीं कि तुमने अपना मैसेज दे दिया कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है, बस मेरे साथ ज्यादती हुई है। हालांकि शाहीन तो मुझे खिलाना चाहता है, भले हारे जीते, ठीक है, शाहीन को भी तुमने जीतनी थी। तो बात ये कहनी कि यार कि आप कम से कम एडमिट तो करो कि यार आप अगर ऑन साइड, कल मोहम्मद यूसुफ ने कल का क्या कहा है बैठ के कि रिजवान को बैट्समैन बनाया किसने? भाई वो है ही नहीं बैट्समैन, खुले अल्फाजों में कहा उन्होंने, वो तो बैट्समैन है ही नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो मोहम्मद रिजवान के साथ एज अ बैटिंग कंसल्टेंट 1.5 साल काम किया मोहम्मद यूसुफ ने, और उनसे सवाल भी किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ये बताइए रिजवान की परफॉर्मेंस डिप क्यों जा रही है, उल्टे हाथ पे क्यों खेलता है सिर्फ? तो मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि ये मेरा डोमेन नहीं है। आप सोचिए बैटिंग कंसल्टेंट थे उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और कई टूर्स पे साथ भी थे टीम के यार। वो रिजवान को उस वक्त, क्योंकि रिजवान की तोती बोल रही थी, क्योंकि रिजवान उल्टे हाथ पे बहुत दिए जा रहा था, रख के जहां हल्का बॉलर मिलता था उल्टे हाथ पे, कहीं कहीं अबे कोई वाइट बॉल भी उठाकर ये लेग स्टंप पे फेंक दिया करता था, तो बॉलर सर पकड़ लिया करता था। अब ये तो वाइट बॉल थी साले, इसको भी वहीं लपेट रहा है, यहाँ पे मार दे कहीं पकड़ के, तो यहाँ वाले शॉट तो है नहीं। कुछ लोगों ने रिजवान के इनसाइड आउट दिखाने की कोशिश करी, वो तुक्के में लग गए इससे इनसाइड आउट, ये बता दूं मैं क्यों नहीं लगे, इनसाइड आउट जाके मारे इनसाइड आउट, ऐसी चीज ऐसी इनसाइड आउट मारू मैं पकड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इस झांसे से बचना है, झांसा है असल में, ये वो झांसा है पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि जब तक ये क्राइटेरिया आप सेट करके रखेंगे कि आप पूरी दुनिया में फेल हो जाए और पीएसएल खेलें और उसके बाद फिर चैंपियन बन के पीएसएल आप खेलें और फिर चैंपियन बन के आप काम उतारें, ये नहीं, ये किसी तौर पे भी कबूल नहीं है। तो बहरहाल ये T20 क्रिकेट में तो रोज एक स्टार बनता हुआ नजर आता है, और जब लीग चल रही होती है तो डेफिनेटली आपको स्टार्स कहीं ना कहीं से, क्योंकि कुछ लोगों के हो जाते हैं पूरे, कुछ लोगों के ख्वाब ही रहते हैं, वो पूरी कैरियर में ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। तो उनमें कुछ चंद लोगों का मैंने जिक्र आपके सामने कर दिया, जो रोज ये सोच के सोते हैं कि हम जब उठेंगे तो 6 बॉलों में 36 हो चुके होंगे, 6 में 36 नहीं तो 30 तो कर ही होंगे। अबे कोई तो कर दिया ना, अच्छी बात है ना। कोई एक ओवर 18-20 रन का मुझे दिखाओगे कभी? तुम कभी दिखाओगे तुम? है किसका हो सकता है यार? कहता है T20 एक ही बंदा है जो इतना केपेबल है कि वो हर ओवर 18-20 से ऊपर का बना देता है, उसका नाम है हारिस रऊफ। हाँ। और अभी वो टीम में है भी नहीं, अभी तो वो टीम में है भी नहीं ना, T20 वर्ल्ड कप से वो ड्रॉप था। वो चल के ऐसी वनडे क्रिकेट में तो वो है, लेकिन T20 में बहरहाल देखिए नसीम के भाई ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग बहुत ही बुरी करते हैं, वो बैट तो एक प्रॉपर सिस्टम से आया, पर हुनैन को आप खिला रहे हैं, तो भाई आप ये दूसरे जो बॉलर्स हैं आपके, इनको भी तो लाइमलाइट में लाइए, इनको भी तो क्रिकेट खिलाइए, इनको भी तो परवान चढ़ाइए। और लेफ्ट आर्म का बॉलर जो आपके मुंह से उस दिन निकल गया इतनी बात, अभी आज तो आप शाहीन को कुछ भी नहीं कह रहे, शाहीन का कसूर है या नहीं है, लेकिन लेफ्ट आर्म बॉलर शाहीन की इतनी बुराई कर देते हैं लोग कि उसके बाद सब भूल जाते हैं, और फिर लेफ्ट आर्म बॉलर गायब कर देते हैं। आप जो भी लेफ्ट आर्म बॉलर आता है, मीडियम फास्ट बॉलर, आप उसको साइड पे बिठा देते हैं। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। अब मैं रावलपिंडी में एक उल्टे हाथ का बॉलर आपको बता सकता हूँ मैं है, हाँ, मगर आमिर ही खेलेगा। हाँ आमिर ही खेलेगा, क्योंकि अगर वो कर गया, विकेट ले गया, तो वो नजरों में आ जाएगा। तो उल्टे हाथ के बॉलर को नजरों में नहीं आने देना। इसी तरह टॉप ऑर्डर में आप समझे, आप एक तरफ सऊद अटके हुए हैं, एक तरफ वार्नर अटका हुआ है। वार्नर हालांकि जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हैदराबाद को अगर आप देखेंगे तो मां सदाकत आपको नजर आएगा। साइम को उन्होंने अब नीचे कर दिया। साइम हैदराबाद से नीचे नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। साइम हैदराबाद से नीचे नहीं हुआ है,
ये बात रिकॉर्ड पे रखिएगा आप। वन डाउन किया। ऑलरेडी नीचे हो गया पाकिस्तान की रैंकिंग में, नीचे हो गया, नीचे, ये बता दूं मैं आपको अभी, ये ध्यान में रखिएगा आप बात ये, ठीक है। तो कुछ जो अब चौधराहट आपको नजर आ रही है ना वक्त के साथ, वो आपको मैं बता दूं, इसलिए समीर मिनास आपको ऊपर नजर आएगा इस्लामाबाद में खेलता हुआ। हालांकि तो खेल रहा है वो, तो ओपन ही कर रहा है समीर। अगर आपको उसको क्रिकेटर अच्छा बनाना है तो आपको यकीनन उसे ओपन करवानी पड़ेगी आपको, अगर उसको और उसको भी अभी पॉइंट प्रूव करना है। देखिए 2 मैचों में परफॉर्मेंस आई, उसको अग्रेशन शो करनी है। देखिए आपने स्टैंडर्ड अगर ये बनाया हुआ है ना, देखें पाकिस्तान में एक दौर में क्रिकेट खेलते थे इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान वगैरह, दे आर फैंटेस्टिक बैटर्स, ठीक है। यूनिस भाई की कुछ किस्मत का मसला था, किया उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी 3-4 बार कुछ ऐसा है कि जो बड़ा अलग है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम भाई अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर लें, ओवरऑल क्रिकेट की कर लें, तो फिर यूनिस भाई सबसे पहले आ जाते हैं। तो अगर इन लोगों को आप देखें तो ये जब टीम में आए तो कोई ना कोई मौजूद था। ये आए तो यूसुफ आए तो इंजमाम भाई थे, सईद अनवर थे, इनको सीख थी, ठीक है। लेकिन अब क्या मसला है कि बाबर आजम जब टीम में आए, वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो भी कुछ उनके साथ हुआ सरफराज के साथ, तो बाबर आजम के सामने कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था पाकिस्तान की टीम में जो उन्हें अपने तजुर्बे से गाइड करता है इस लेवल का। तो यहाँ पर वो परेशान हो गए, यहाँ पर वो परेशान हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि ज़हीर अब्बास कराची स्टेडियम गए थे, मुलाकात भी हुई, मुझे ऐसा लगा कि कोई खबर उड़ा देगा कि ज़हीर अब्बास से कह दिया है कि सदियों में ऐसे बैट्समैन पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल होते। कौन? बाबर आजम। बाबर आजम बिल्कुल। मगर शायद वो खबर बन नहीं पाई, किसी से बन नहीं पाई, वरना लोग, क्योंकि वो मुस्कुरा के बाबर आजम से बातें कर रहे थे ना ज़हीर अब्बास भाई, तो हो सकता है मैं वहाँ तो आपको बताइए। अब वो वाले माइक भी नहीं है और वाले लोग भी अब नजर नहीं आ रहे होंगे। उसकी वजह ये कि वो लोग भी थक चुके हैं। अगर सोशल मीडिया पे अब भी कुछ लोग लगे हुए और बजाय उसको चीजें बेहतर करने के, उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए, उसके लिए ही मुश्किलात हो सकती हैं। वजह ये कि यार जो लिमिटेड होती है ना जो चीज, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, वो लिमिटेड है, उसके अंदर लिमिटेड है, बिल्ट-इन है उसके अंदर। आप उसके अंदर आप बाबर आजम पे से ये डर नहीं निकाल सकते कि तुम आउट हो जाओगे, नहीं निकाल सकते, ये डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक उसके अंदर डर है वो कहीं पर भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। जो हो जाएगा वो तुक्के में हो जाएगा, वो हो जाएगा वो अनोखा हो जाएगा, और जो भी हो जाएगा उससे वो पाकिस्तान की शिकस्त में होगा। भैया पाकिस्तान की जीत में मैंने होता हुआ देखा नहीं है कहीं एक जगह पे। बाबर बेचारे को, एक ही तो मैच है जिसको, उसका नाम है बाबर बेचारा यार, एक ही तो मैच है जिसको लेकर ये लोग चैंपियन बने घूम रहे हैं। उसके बाद किया क्या इन्होंने? इंडिया वो T20 वाला, T20 वाला, तो उसके ऊपर कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? हो गया ना यार, खत्म करेगा। अयान खालिद कहते हैं वासे भाई खुर्रम शहजाद डिड वेल विद द न्यू बॉल एंड द एंटायर लास्ट सीजन बट ही डिडंट इवन प्ले अस गेम दिस सीजन। बात ठीक है, बात ठीक है। हालांकि देखो खुर्रम को हमने बड़ा फॉर्मेट खिलाया, वहाँ वो एक चैनल बॉलिंग करता है, थोड़ी सी मूवमेंट भी होती है टेस्ट में, वो पाकिस्तान को की अच्छी विकेट्स ले सकता है और अच्छी खिदमत पेश कर रहा है अब तक। लेकिन व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, जब उसने लास्ट ईयर परफॉर्म कर दिया तो डेफिनेटली आप उसे खिलाएं। वही बात कि आप छुपा किसके लिए रहें, छुपा किसके लिए रहें, ये भी तो बताएं ना। आप दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नहीं यार, यहाँ मसला ये है कि बड़ी साजिश, क्यों वजह मैंने वही बताई ना कि PSL आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, यहाँ से आप विंडो बनाते हैं अपने लॉन्डो को इधर उतारने की, बस पाकिस्तान की टीम में उतारने की। ये एक, आप जिस दिन इसको बंद कर देंगे, मैं देखता हूँ इनमें से कौन शोखी मारता हुआ नजर आएगा, कौन घंटा शोखी मारता हुआ नजर नहीं आएगा। बताइए आप। किंग वजीरा, डोंट से इट व्हेन आई पंच हिम समवेयर, आई विल सी इट देन, डोंट से इट अंटिल देन। समझ नहीं आया भाई, ये फौजान करके जो दोबारा से बेटा ठीक बात भेज दो। क्या कह रहे हैं ये? तो नहीं पता नहीं, कोई बात है, अब समझ नहीं आ रही, कोई पुरानी बात हो सकती है, क्योंकि मैसेज एक जगह तक आकर जो है ना वो रुक गए। और कल मेरे ख्याल में शायद पिशावर ज़ल्मी का मैच कल ही है, आज ही, यानी आज ही मैच है पिशावर ज़ल्मी का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके ऊपर यार। पिशावर ज़ल्मी तो जीती भी आ रही है, उनको हार से इस वक्त तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। ज़ल्मी वर्सेस ग्लैडिएटर, यानी कि छोटा शकील वर्सेस साइम शुड फोकस ऑन टेस्ट एंड ODI बिकॉज ही टेक्स टाइम। तो हाँ सही बात है कि वो खेल रहा है, और साइम शुड फोकस ऑन कब डिवाइस दैट, पता नहीं है क्या है। रियल हसनैन, बेटा पूरी बात लिख दो, पूरी बात लिख लो, मजाक मस्ती है या जो भी है वो बाद में कर लेना। सवाल ले रहा हूँ तो सवाल ले लो, कि लोग सवाल कर रहे हैं तो उनके सवालात लेने। बाबर आजम शुड बिकम द कैप्टन ऑफ 2027 ODI एंड 2028 T20 वर्ल्ड कप। डू यू थिंक? भाई मैं थिंक नहीं कर सकता ऐसा, वो रिजल्ट्स मिले में बाबर आजम के। लेकिन ये मैं आपको बता दूं,
कि बाबर आजम अगर अच्छा करेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है। नहीं यार, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये कम से कम अभी पॉसिबिलिटी है। 5 मैचेस बाकी हैं प्लेऑफ के मिला के तकरीबन। हाँ। ये तो जाएगी प्लेऑफ के अंदर पिशावर जल में। वेरी गुड। तो बाबर आजम के बाद 6-7 मैचेस हैं, कोई 3-4 मैचेस में लोगों को मजे कराएं, बताएं कि यार वो अगर बोलते हैं तो बताते, बैट से भी बताते हैं, ठीक है? तो सही वो बात है। अब भी नहीं तो फिर कभी नहीं यार। मैं तो कह रहा हूँ अब तो उम्र के उस फेज में दाखिल हो रहे हैं क्रिकेट के जहाँ वो पर तो आदमी, हसनैन कमेंट कर रहा है। जहाँ पर भाग भाग कर आदमी रन बना सकता है। ऐसा तो लग यार रहा है। कम से कम खड़े खड़े पे मारने का सोचे। मैं ये कह रहा हूँ कि स्मिथ से ही कम से कम सीख ले आदमी, उसमें कोई बुराई नहीं है कि तू स्मिथ तू कैसे मार लेता है भाई, ठीक है? तू के पावर सर्च कैसे कर लेता है, तू इतनी ताकत तेरे में कहाँ से आती है? तू गोल मटोल भी है, मोटा सा हाँ, भी ये है। अच्छी बात है। रिजवान मोटिवेट्स अदर्स, व्हेन विल ही मोटिवेट हिमसेल्फ? हाँ, कभी घंटा रिजू साइमंड मेरा, वो मोटिवेट नहीं करता, वो यूं करता है, यूं करता है। आप अंदाजा वो लगाइए, कहता है आ गले लग जा। आप अंदाजा लगाइए कि वो कहता है गले लगे जा। वो रावलपिंडी को भी रीलों पे चला रहा है। वो मैदान में फेल है, रीलों पे चला रहा है, बस वो रीलें चल रही हैं उसकी, रीलें बनाता है वो जबरदस्त। हाँ ना। रीलें उसके बाद बड़ी शानदार। एक रील और मैंने देखी उनकी, और कुछ बच्चे उनसे मिलने के लिए गए हैं नेस्टी स्टेडियम कराची में। कल की वीडियो है ये भी कल की है। अब सुने मैं आपको, वाह कुछ जी वाह। स्पॉन्सर्स के बच्चे थे वो, और वो मिलने के लिए रिजवान प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे स्टेडियम के साथ ही जो ग्राउंड अकेडमी का ग्राउंड है उसमें प्रैक्टिस कर रहे थे वो। और वो बच्चे जब उनसे मिलने के लिए गए तो जो जो वीडियो बना रहे हैं उसने कहा रिजवान भाई ये आपका वेट कर रहे थे, जैसे आप प्रैक्टिस से फारिग हो तो वो आपसे ऑटोग्राफ या सेल्फी लेने के लिए बुलाया। तो रिजवान उनको करीब बुलाकर, अच्छा, ये आप कोई अंदाजा ये लगाइए, सुनिए, है। मैं बता, हाँ, बोलो। रिजवान उनको करीब बुलाकर आप पता है क्या कह रहे हैं? तुम लोग क्या बर्गर हो क्या? बर्गर? यार मतलब बन कबाब और बर्गर वाली कहानी कर रहे हैं। मतलब वो बच्चों को बर्गर क्यों? अबे यार बच्चे क्या हो गया? मतलब किसी जोक भी मार रहे हो तो बर्गर बच्चों पे मार रहे चेन हो का यार। बर्गर हो या यूसुफ भाई का नहीं, नहीं, महमूदाबाद वो वाला इंग्लिश बर्गर हो, बच्चे पुराने। बच्चे असल में इंग्लिश मीडियम थे ना वो। पता नहीं वो यूसुफ भाई महमूदाबाद 5.5 नंबर में हाँ, इतना बड़ा अंडा कैसे बना देते थे एक ही अंडे से? ये इतना बड़ा बनता था भाई तो वो। यार अबे हारिस रऊफ अगर उस दौर में यूसुफ भाई के बर्गर में अंडा खा लेता तो वो 2 ही खा सकता था। अंदाजा लगाइए कि बच्चे उसको तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए। उनको हकीकत पता भी नहीं है कि तुम्हारे स्टेट्स क्या कहते हैं कि तुम्हारे साथ सेल्फी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसके बावजूद वो इंतजार करते हैं। और तुम उन बच्चों को करीब बुला के कहते हो तुम लोग बर्गर हो। मतलब यार, मतलब ये क्या, ये कौन सा जोक था जो उनकी समझ में आया हुआ है? वो अपने अब्बा से जाके पूछेंगे कि रिजवान भाई कह रहे थे तुम बर्गर हो, क्या बोलेंगे यार? पाकिस्तान टीम कमाल है यार। ही शुड बी सिलेक्टेड इन द न्यू पाकिस्तान टीम कह रहे हैं ये। चले, हो जाएगा, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। हसीबुल्ला परफॉर्म नहीं कर रहा, मैंने बताया कल परसों कहीं। मैंने ये बोला कि हसीबुल्ला पर अब लोग चढ़ाई करेंगे, लेकिन आप ये समझें कि फॉर्म आती है और जाती है। तो राइट नाउ वो फॉर्म में नहीं है। मतलब बच्चे को खेलने तो दे, हो सकता है किसी क्रूशल और क्रंच मैच में आके परफॉर्मेंसेस दे, वो थोड़ा सा देखें। आपको पता ही है कि उस बेचारे के साथ हुआ क्या, ठीक है? मतलब इतने अरसे उसको क्यों नहीं खेला ये सबको पता है, ठीक है? और हसीबुल्ला का जवाब हो गया। एक आधा सवाल और भी ले लेते हैं। व्हाट विल बी द पेयर ऑफ हसन अली, हारिस नसीम, शाहीन बी एबल टू स्टॉप वैभव सूर्यवंशी? यार स्टॉप क्या, गिवन डे पे आउट हो जाएगा, वरना अगर खेलता रहा तो फिर किसी से नहीं रुकेगा, पिटाई करेगा, सबकी करेगा। नीचे वाले कर रहे हैं, ठीक है? नीचे के नंबरों पे जो आ रहे हैं वो पिटाई कर रहे हैं, तो मतलब वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं करेगा? पहली बात यह कि वैभव सूर्यवंशी इंडिया से खेलेगा कब? किसको मतलब रिप्लेस? 2028 ही लगता है, समझे ना आप? फिर मामला है गड़बड़। चले, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें। कोई पता नहीं, बच्चे की लक बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं भाई, वो आएगा, वो टीम में आएगा, सही है। और ये वाली चीज़ भी होगी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? चले 1-2 कमेंट। आपको नहीं लगता बाबर तो भी ड्रॉप हो जाता है, रिप्लेसमेंट आ जाती है, लेकिन शाहीन कुछ अलग अप्रोच पे चल रहा है? हाँ यार, ये बात ठीक है, ये बात तुम्हारी ठीक है। बाहर कर देते हैं 2 मैच के बाद ही। हाँ, ये बात ठीक है तुम्हारी। ये वाली बात भी है। वेरी गुड। हेलो बड़े भाइयों, आई एम इंडियन लिविंग इन आयरलैंड, लव वॉचिंग यू गाइज, लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू भाई, आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट। अबे आयरलैंड में तो मुजाहरे चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। वाजे भाई, क्या नाहिद राना सिर्फ इधर सच परफॉर्म कर रहा है, वो सीना की जगह? यार अभी कर सकता है भाई, कर सकता है। अगर वो थोड़ा सा बस चैनल बॉलिंग पे आ जाए तो उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी पिचेस पे।